जर्मनी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो नेटो के साथ तैयार है, नेटो के साथ उन्होंने अपनी एकता दिखाई है। और जर्मन एयरफोर्स ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमेशा तैयार हैं हम। ये जर्मन एयरफोर्स ने कहा है, वीडियो में दिखाई गई है जर्मनी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। तो जर्मन एयरफोर्स ने नेटो के साथ अपनी एकता दिखाई है। सवाल यही है कि क्या इस 2 महीने के युद्ध के बाद नेटो को और ज्यादा वैलिडिटी मिल गई है दुनिया में? 1, क्या अमेरिका एक बार फिर से और ज्यादा मजबूत हुआ है नेटो को लीड करने को लेकर? 2, और क्या रशिया ने नेटो को फिर से जिंदा कर दिया है? इन सारे सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको और कुछ जानकारी देते हैं इसके बारे में। 60 दिन आगे क्या सीन, समझिए। जंग के 4 किरदार आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा किरदार तो रूस है, यूक्रेन है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अमेरिका और नेटो ये भी इस जंग के सबसे बड़े किरदारों में शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में आने के लिए उकसाया और उसके बाद यूक्रेन ने कहा ठीक है, हम नेटो में जाने को तैयार हैं। जंग में यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद से अमेरिका दूर रहा। शांति बहाली के लिए अब तक कोई पहल अमेरिका की तरफ से फिलहाल नहीं दिखी है, बल्कि उसने और भड़काया है रूस को। अब नेटो की बात कर लेते हैं। नेटो, जर्मनी और फ्रांस ने शांति बहाली पर जोर दिया। ज्यादातर नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। जंग में यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद से दूर रहा नेटो। यूक्रेन की बात कर लेते हैं। जंग में ज़ेलेंस्की अब तक डटे हुए हैं। पश्चिमी देशों से और खतरनाक हथियार मांग रहे हैं। वो डोनबास का जो इलाका है वहां पर से वो पीछे हटने को राजी नहीं है। वो नहीं चाहते कि रूस के पास वो जाए। और अब रूस की अगर बात करें तो रूस यूक्रेन में पश्चिमी दखलंदाजी पुतिन को बर्दाश्त नहीं है। कीव से पीछे हटने के बावजूद पूर्वी यूक्रेन टारगेट पर है। यूक्रेन के कई शहरों में हमले और तेज कर दिए हैं रूस ने। तो ये जो जंग के 4 किरदार हैं, ये अपनी अपनी मांगों पर, अपने अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। नेटो अमेरिका एक साथ खड़े हैं। यूक्रेन के साथ नेटो और अमेरिका खड़े दिखते हैं, लेकिन क्या वो उसकी मदद कर पा रहे हैं? और अगर बात करें रूस की, तो रूस क्या यहां पर अकेले सबको चुनौती दे रहा है? ए मार्शल आरसी वाजपेयी साहब, आपका क्या एनालिसिस है इसको लेकर? एक तो रशिया की प्लानिंग जो थी जी, उसमें कहीं गड़बड़ी है। इतना लंबा हमारा लक्ष्य था जो 2 महीने चल रहा है, अभी भी एक निर्णायक रूप में नहीं पहुंचा है। दूसरा, अपनी बदलते रहे स्ट्रेटजी समय समय पर। अब कीव में गए, पहले उसको लेना चाहते थे, फिर वहाँ से भाग करके वापस आए मेरियोपोल में, वहाँ पर भी उनको नहीं भटा पा रहे हैं। और उनके जो विदेशी वहाँ पे क्या नाम लोग हैं वो नीचे साइंटिस्ट और जर्नल्स वगैरह करीब 250 से ऊपर लगभग उनके हैं बाहर वाले। 3000 से ज़्यादा उनके और जो पॉपुलेशन है नीचे मेरियोपोल में स्टील प्लांट में, उनको वो वहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं इस तरह से, ताकि उनको कोई रसद न मिले, कोई मदद न मिले। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी और स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इसके अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए हैं। उनका यही चिंता है कि वहाँ पर उनकी जो एक लेबोरेटरी है और इसके अलावा वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, नहीं, इसके अलावा उनके जनरल साहब जा रहे हैं, उनके जाने से क्या यूक्रेन को कुछ और मदद मिलेगी? अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑस्टिन वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या अमेरिका की तरफ से एक सॉलिडारिटी वहां पर केवल दिखाई जा रही है, या वाकई यूक्रेन का हाथ मजबूत होगा? आसिफ भाई, आपका क्या कहना है? यूक्रेन कहां पर खड़ा है इस युद्ध में? बहुत कुछ खो चुका है और इतना बड़ा मुल्क है नहीं कि उसके पास ज्यादा कुछ खोने को हो। आखिर क्या भविष्य दिखता है? गौरव भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिसके पास कुछ खोने के लिए अभी हो नहीं, तो वो तो पूरी तरह से अपने सर पे कफन बांध ही लेता है। लेकिन खोने की एक चीज तो है यूक्रेन के पास और ज़ेलेंस्की के पास, जो शायद डायलॉग और दूसरे तरीके से अगर आप ज़ेलेंस्की चाहते तो उसको बचाया जा सकता था। जिस तरह से पूरे मुल्क की और शहरों की तबाही हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे सिविलियंस की जाने जा रही है, जितनी परेशानी आ रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, शायद ये तमाम चीजें खोने को तो है ज़ेलेंस्की के लिए, और शायद वो खोते चले जा रहे हैं। और पहले कुछ अगर नहीं, लेकिन कहीं से कोई आपको कोई सिल्वर लाइनिंग दिख रही है जो ये बता रही हो कि हाँ, शांति की तरफ ये युद्ध जा रहा है? देखिए, सिल्वर लाइनिंग मुझे यही दिख रही है शांति की तरफ, इसलिए जाता दिखेगा ही। मैं शुरू से आपसे भी कह रहा हूँ कई डिबेट्स में कि आखिर में ये डायलॉग और जो होता है ना डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना मच अडू अबाउट नथिंग, होता पहाड़ निकली चुईया। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि पूरी पहाड़ है, रशिया में ये होगा, रशिया में वो होगा, और जो 60 डेज हो गया और अभी तक कुछ वैसा हो नहीं पाया। और जिस तरह से आपने अभी अपनी बात में कही थी कि नेटो का इस तरह से सामने आना, तो आप कितने मुल्कों को
कितने मुल्कों को आप रोक सकते हैं नेटो में आने से, या फिर आप अगर बाल्टिक नेशंस की बात करें, एग्जैक्टली या मेरा वहाँ यही पे सवाल है। आगे मैं यही सवाल करके करूंगा अभी अपने एक्सपर्ट से कि क्या नेटो को और जिंदा कर दिया है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने, और नेटो की एक बार फिर से दुनिया में धमक देखने को मिलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।